बेसिकली वीडियो होने वाली इंडियन मीम कॉइन ट्रेडर्स का सबसे कंफ्यूज पार्ट कि ब्रदर हम बुलेट्स में फीस सेटिंग्स क्या रखें और ये प्योरिटी फीस स्लिपेज मूव प्रोटेक्शन वगैरह क्या होता है, इनका बेस्ट सेटिंग्स क्या है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा गाइस। और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जांपल अगर आपके पास $10 है $20 है, सो उसके लिए बेस्ट सेटिंग्स क्या है, और अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर है सो उसके लिए बेस्ट सेटिंग्स क्या है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा गाइस। सो सिंपली स्टार्ट करते हैं, और बैकग्राउंड वगैरह से नॉइस आए तो थोड़ा इग्नोर करना। सो फर्स्ट वन इज़ प्योरिटी फीस। प्योरिटी फीस बेसिकली गाइस कि आप बुलेट्स को कितना फीस दे रहे हो आपके हर बाय और सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सो आप जितना फीस दोगे उस हिसाब से बुलेट्स आपको प्योरिटी देगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कितना फास्ट होना चाहिए और कितना स्लो होना चाहिए। सो हम प्योरिटी फीस को गैस फीस भी कहते हैं। इस सिंपल कि आप बुलेट्स को फीस दे रहे हो उसकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, उसके प्लेटफॉर्म में बाय और सेल करने के लिए। सो सिंपल गाइस। बट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको $1-2 ही देना है। अगर आप लोग $10-20 से ट्रेड कर रहे हो, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर $10-20 है सो आप इसे अपने बैलेंस के हिसाब से सेट करके रख सकते हो। मैं एंड में बताऊंगा गाइस इसका बेस्ट सेटिंग्स वगैरह, सो स्टे इन टिल द एंड। सो नेक्स्ट वन इज स्लिपेज। स्लिपेज आप सबको पता है कि मीम कॉइन का जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। सो स्लिपेज इज कि आप जब अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मार्केट में, जब आप अपना बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो प्राइस चेंज होगा कॉइन के अंदर, सो उस प्राइस के कितने परसेंट के लिए आप ओके हो कि मैं इतना परसेंट अगर प्राइस चेंज होता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। सो सिंपली हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो एक कॉइन है XYG नाम का। सो आपने जब उस कॉइन को देखा उसका प्राइस चल रहा था ₹1। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इंडियन रुपीस यूज़ कर रहा हूँ, आप सबको पता है हमको मीम कॉइन सेंस में मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन रुपीस यूज़ कर रहा हूँ, और ₹1 देखते ही आपने सोचा कि भाई मुझे ये कॉइन बाय करना है ₹1 के प्राइस में। सो आपने बाय कर लिया उस कॉइन को। सो सिंपल क्या हुआ, आपने जब अपना बाय ऑर्डर प्लेस किया, मैं प्लेस कह रहा हूँ, जब आपने अपना बाय ऑर्डर प्लेस किया उसके एग्जीक्यूट होने तक के जो मार्केट में वॉलिडिटी आई, जो चेंजेस हुआ मार्केट का प्राइस, वो चेंजेस की वजह से आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो हुआ ₹1.50 में। सो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो 50% के अप में एग्जीक्यूट हुआ। सो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम स्लिपेज का यूज़ करते हैं। सो अगर आपका स्लिपेज होगा 30% और मार्केट में अप डाउन हुआ 50% का, ये मतलब डाउन में भी एप्लीकेबल होता है। सो अगर कॉइन में प्राइस चेंजेस हुआ 50% का, सो जो आपका ऑर्डर है वो फेल हो जाएगा। आपका ऑर्डर फेल हो जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आपका स्लीपेज है 30% का और मार्केट में अप आया जैसे ₹1.20 का, सो ये हमारा अप आया 20% का, सो सिंपली आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो सिंपली दिस इज स्लिपेज गाइस। तो लास्ट है हमारे पास मैप प्रोटेक्शन। गाइस मैप प्रोटेक्शन और ब्राइट फीस एक ही होता है। अगर आप इसको अनेबल रखते हो तो आपको फीस देना पड़ेगा ब्राइट फीस, और आप इसको डिसेबल रखते हो तो आपको ब्राइट फीस नहीं देना पड़ेगा। सो मैप प्रोटेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, इसको ध्यान से समझना। गाइस ये सिचुएशन बता रहा हूँ मैं जब आपका मैप प्रोटेक्शन डिसेबल रहता है। सो आपका जब मैप प्रोटेक्शन डिसेबल रहता है तब क्या होता है, ये आप हो और आपने ये मार्केट, ये आपने चार्ट देखा, आपने ये चार्ट देखा, और चार्ट देखने के बाद आपने इस जगह अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। सो इस जगह आपने अपना बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और वो ऑर्डर गया वैलिडेटर के पास। इतना तो आप सबको पता है कि अगर आप लोग कुछ बाय सेल कर रहे हो तो पहले किसी ऑटोमेट के पास जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा आपका वो बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर। सो आपने ये चार्ट देख के आपने यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, आपने बाय किया। सो गाइस जब आपका मैप प्रोटेक्शन डिसेबल रहता है, सो मीम कॉइन्स के मार्केट में ना कुछ ऐसे बॉट्स भी है कि ना आपका ये ट्रांजेक्शन देख रहे होते हैं। ये लोग आपका जो ट्रांजेक्शन है ये लोग देख रहे होते हैं कि आप क्या बाय कर रहे हो क्या सेल कर रहे हो जब आपका मैप प्रोटेक्शन डिसेबल रहता है। तो सिंपल ये क्या करेगा, जैसे कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया,
आपने प्लेस किया 0.01%, सॉरी परसेंट कह रहा हूँ, 0.01 सोलाना का फीस देके। सो ये बंदा आपका ट्रांजेक्शन देख रहा है, ये बॉट। सो ये क्या करेगा, यहीं पे आप ही के साथ बाय करेगा और फीस देगा 0.1। सो इसका इसका ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, इसका बाय ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे एक कैंडल बनेगा, एक एक छोटा सा कैंडल बनेगा और आपका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये इसके कैंडल बनने के बाद, इसके बाय करने के बाद। तो सिंपली जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ये बॉट आप ही के ऊपर सेल करके निकल जाएगा। सो अगर आपका मैप प्रोटेक्शन डिसेबल है, सो आपके साथ ये सिचुएशन होता है। सो आप लोग ने बहुत बार देखे होंगे कि आप जब भी बाय कर रहे हो, आप जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तुरंत ही एक रेड कैंडल बन जाती है। सो इसी को कहते हैं मैप मैप होना। सॉरी, मैप कह रहा हूँ मैं, मैप होना। सो मैप प्रोटेक्शन यही है। सो आप जब अपना मैप प्रोटेक्शन अनेबल रखोगे गाइस, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है ना, वो एक जाएगा प्राइवेट वैलिडेटर के पास। मैं एक स्टिकर और ले लेता हूँ। आपका जब अनेबल रहता है मैप प्रोटेक्शन, तो वो जाता है किसी प्राइवेट वैलिडेटर के पास, किसी प्राइवेट ऑटोमेट के पास, जिसके ऊपर ये लोग बॉट यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये आपका ट्रांजेक्शन कोई देख नहीं रहा है, वो सेफली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो सेफली जा रहा है उसके पास और एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इस सिंपल गाइस, मैप प्रोटेक्शन और अनेबल डिसेबल होने में क्या सिचुएशन बनता है। और मतलब ये ना, अगर आप लोग $20 $30 से अगर ट्रेड कर रहे हो, तो ये ज़्यादातर आपके साथ नहीं होता है। अगर आप 1 सोल 2 सोल के साथ ट्रेड कर रहे हो विथ हाई स्लिपेज, अगर आप लोग 50%, 30 तो नहीं, 50% 60% स्लिपेज के साथ ट्रेड कर रहे हो, तब ये सिचुएशन आपके साथ होता है। तो सिंपल मैप प्रोटेक्शन यही होता है गाइज। और ये जो आप ब्राइट फीस देख रहे हो, सो आप अगर इसको मैप प्रोटेक्शन को अनेबल रखोगे तो आपको ब्राइट फीस देना पड़ेगा। और अगर आप इसको डिसेबल रखते हो तो आपको ब्राइट फीस नहीं देना पड़ेगा। सो सिंपली मैप प्रोटेक्शन का फीस होता है ब्राइट फीस। सो इट्स सिंपल गाइस। सिंपल तो नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो की एंड पार्ट की, कि आपकी इनिशियल के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सेटिंग्स क्या हो सकती है। सो मैं कुछ बैलेंस बताऊंगा और उसके हिसाब से फीस सेटिंग्स बताऊंगा। सो अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे है तो आप देख लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। सो अगर आपके पास $20-30 है, सो उसके लिए बेस्ट सेटिंग्स रहेगी गाइस ये प्योरिटी फीस 0.001। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा स्लो हो जाता है अगर इतना रखोगे। बट आपके पास $20-30 है, तो प्रॉब्ली आप अभी सीखने आए हो। सो इतना फीस सही रहेगा आपके लिए। प्योरिटी फीस 25%। और मैप प्रोटेक्शन डिसेबल ही रखना है, क्योंकि बहुत ही कम इनिशियल के साथ ना मैप होना काफ़ी मुश्किल रहता है। सो मैप प्रोटेक्शन डिसेबल ही रखना। और सल के साथ भी सेम। सो अब बात करते हैं जिनके पास $200-300 से वो ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब $100 से जिनके पास ऊपर ही है। सो वो अपना फीस सेटिंग्स रख सकते हैं 0.001 प्योरिटी फीस, स्लिपेज गोना भी 13%, और मैप प्रोटेक्शन ऑन रखो गाइस आप लोग। मैप प्रोटेक्शन में भी 0.001 फीस, और स्लिपेज में आपको मैप प्रोटेक्शन डिसेबल रखना है, क्योंकि मतलब सल में काफ़ी मुश्किल होता है मैप होना। सो सल में आप लोग अपना मैप प्रोटेक्शन डिसेबल ही रखो। और अब बात करते हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, जो जिनके पास मतलब 1,000 $1,500 है, उससे ट्रेड करना चाहते हैं। मतलब ये वीडियो देखने की ऐसे कुछ ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास $1,000 है, सो आपका बाय सेटिंग रहेगा, प्योरिटी फीस रहेगा 0.00015, स्लिपेज गोना भी 13%, और आपका मैप ऑन रहेगा। सेल के साथ भी, सेल में भाई डिसेबल ही रखो, क्योंकि सेल में मैप होना बहुत मुश्किल है। सो इसका कोई फ़ायदा नहीं इसमें फीस दे के, जब तक अगर आप मिलियंस नहीं कमा रहे फिर तो। सो मैप प्रोटेक्शन सेल पे ऑफ ही रखना। सो दिस इज़ द एंड गाइस। मैंने बता दिया आपको सब कुछ, बट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एंड आप ही को ट्रेड लेना है, आप ही को फीस देना है। सो आप
खुद कैलकुलेट करके फ़ीस दे सकते हो। आपको जाना है बस गूगल में सोल टू यूएसडी सर्च करना है, और आप यहाँ पे जाके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप फ़ीस दे सकते हो। सो आप अगर आपको आपने सोच के रखा है कि मैं हर ट्रेड में दो दो डॉलर का फ़ीस दूंगा, सो यहाँ पे दो लिखो, आपको यहाँ पे अपना सालाना दिख जाएगा। सो उतना सालाना फ़ीस सेटिंग्स में डालो और ब्रो गो। सो इट्स सिंपल गाइस। मैंने बस बेस्ट सेटिंग्स बता दी है, बट आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके यहाँ सेटिंग्स डाल सकते हो। और मैं बहुत ही जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ गाइस, मीम कॉइन्स ट्रेड करते हुए। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और आपको किसी में डाउट वगैरह है मीम कॉइन ट्रेडिंग में और कुछ जानना है, सो आप कमेंट में लिख सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।